Hello students, today discussed play with water. Students, we are going to start chapter 13. EVS का chapter 13 है play with water. वाटर के साथ प्ले देखिए क्या है इस चैप्टर में, देखते हैं, डिस्कशन करते हैं. स्टूडेंट बहुत इजी चैप्टर है. वाटर बिकम स्वीट व्हेन शुगर इज मिक्सड इन इट. वाटर क्या होता है? मीठा होता है. कब होता है? जब इसमें शुगर मिक्स कर दी जाए, शुगर ऐड कर दी जाए. तो वाटर क्या होता है? मीठा होता है. इज शुगर विजिबल टू यू इन द वाटर. क्या शुगर विजिबल होती है इस पानी में? शुगर गेट्स डिजोल्व इन वाटर. जब शुगर डिजोल्व हो जाती है तो क्या आपको दिखाई देती है शुगर इस वाटर के अंदर? नहीं स्टूडेंट्स, कभी भी दिखाई नहीं देगी डिजोल्व होने के बाद. सो इट इज नॉट विजिबल इन वाटर. वाटर में विजिबल नहीं होती है डिजोल्व होने के बाद. कम लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स दैट गेट डिजोल्व इन वाटर. तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें वाटर में डिजोल्व होती हैं और कौन सी नहीं होती है. इसके बारे में डिस्कशन कर इस चैप्टर में दिया हुआ है. सी बाई डूइंग. टेक 3 ग्लासेज, फिल दीज ग्लासेज हाफ विथ वाटर. 3 ग्लास लीजिए, उनको हाफ पानी से फिल कीजिए. इन वन ऑफ द ग्लासेज पुट हाफ ए स्पून साल्ट एंड ए शेक द वाटर. उनमें से देखो 3 इस प्रकार से ग्लास लेने हैं स्टूडेंट. उनको पानी से हाफ भरना है और एक के अंदर तो क्या डालना है? सबसे पहले क्या बताया हुआ? साल्ट डालना है और शेक करना है, मतलब चम्मच से स्पून से उसको हिलाना है. इन द सेम वे एड हाफ ए स्पून शुगर इन अनदर ग्लास. और सेकेंड ग्लास में शुगर डालिए, देखो जो डायग्राम में भी दिखाया हुआ है. एंड द थर्ड ग्लास पुट सम अमाउंट ऑफ चॉक पाउडर. थर्ड ग्लास में चॉक पाउडर लीजिए और उसको उसमें मिलाइए. एंड सेक द वाटर. फिर तीनों को स्पून से सेक करना है, मिलाना है. नाउ कीप ऑल द ग्लासेज स्टेबल फॉर सम टाइम. आफ्टर सम टाइम सी व्हाट इज सी इन ऑल द 3 ग्लासेज. कुछ समय के बाद में आप इन तीनों ग्लासेज में क्या देखते हैं? ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड राइट डाउन. आपको टेबल है वो बनानी है नोटबुक में. देखिए क्या होगा कि इसमें जो इसमें साल्ट है वो भी डिजोल्व हो जाएगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा. सेकंड ग्लास में अपने शुगर ली थी तो उसमें शुगर डिजोल्व करेंगे तो वो भी डिजोल्व हो जाएगी. और थर्ड ग्लास में चॉक पाउडर है वो डिजोल्व नहीं होगा. जब आप उसको मिक्स करना, हिलाना छोड़ दोगे तो वो नीचे सेटल हो जाएगा, चॉक पाउडर नीचे जमा हो जाएगा ग्लास के अंदर. तो स्टूडेंट्स ये 3 चीज़ें इसमें बताई हुई थी. तो स्टूडेंट्स उस जो गिलास थे उस पर ये चार्ट दिया हुआ है. देखिए साल्ट है ये डिजोल्व हो जाएगा तो इसमें टिक कर लेना. शुगर है वो डिजोल्व हो जाएगी, चॉक पाउडर डिजोल्व नहीं होगा तो इसमें आप नो पे टिक करोगे. तो देखिए अब यू नोटिस दैट साल्ट एंड शुगर गेट डिजोल्व इन वाटर. आपने नोटिस किया होगा कि साल्ट और शुगर डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, वाहिल चॉक पाउडर डजंट गेट डिजोल्व. चॉक पाउडर डिजोल्व नहीं होता है. एंड आफ्टर सम टाइम दिस चॉक पाउडर गेट्स कलेक्टेड इन द बॉटम ऑफ द ग्लास. कुछ समय बाद अब जब इसको हिलाना छोड़ दोगे तो वो चॉक पाउडर नीचे डिजोल्व हो जाएगा, नीचे सेटल हो जाएगा ग्लास के नीचे. टेक सम अदर थिंग्स एट योर होम एज सॉइल, सैंड, मिट्टी, सैंड, जैगरी, जैगरी मीन्स गुड़ होता है, लाइम, टर्मरिक मीन्स हल्दी, चिल्ली, मिर्च, केरोसिन और वैक्स. ये सारी चीज़ें अपने घर पे होती हैं. उन चीज़ों को लीजिए और उनको मिक्स करके देखिए कि कौन सी मिक्स होती है और कौन सी नहीं होती है. विच ऑफ दीज थिंग्स गेट डिजोल्व इन द वाटर एंड विच डजन डोंट. कौन सी चीज़ें डिजोल्व होगी और कौन सी नहीं होगी. डिजोल्व मीन्स घुलना. ड्रॉ ए टेबल इन योर कॉपी एंड इन नोट इन डाउन. आप फिर इसके आधार पे आप देखो सोइल नहीं होगी, सैंड नहीं होगी, जैगरी डिजोल्व हो जाएगा, लाइम डिजोल्व हो जाएगा, टर्मरिक डिजोल्व हो जाएगी, चिल्ली मिर्च भी हो जाती है, कुछ नीचे सेटल भी होते हैं, केरोसिन नहीं होगा, वैक्स डिजोल्व नहीं होगा. डू यू नो थिंग्स सच ए साल्ट. सो एक साल्ट, शुगर एंड कॉफ़ी डिजोल्व इन वाटर. आप साल्ट, शुगर एंड कॉफ़ी डिजोल्व करे वाटर में डिजोल्व करते हो. दे आर सोल्यूबल. दे सोल्यूबल होती हैं. दे यूजुअली डिजोल्व फास्टर एंड बेटर इन हॉट वाटर. ये ज़्यादा आपके हॉट वाटर में जल्दी डिजोल्व होती हैं. आपने देखा होगा कि ये हॉट वाटर में जल्दी डिजोल्व होंगी. पेपर एंड सैंड आर इनसोल्यूबल. दे विल नॉट डिजोल्व इन द हॉट वाटर. देखो
मिट्टी वगैरह है, ये क्या होता है कि ये गर्म पानी हो उसमें भी डिजोल्व नहीं होगी। देखा स्टूडेंट्स क्या है कि आप एक तो शुगर ठंडे पानी में डिजोल्व करो, एक गर्म पानी में जल्दी डिजोल्व होती है। क्यों? क्योंकि गर्म पानी के जो मॉलिक्यूल है उनमें गति ज़्यादा होती है, इसलिए डिजोल्व जल्दी होते हैं। तो ये देखो शुगर है, साल्ट है, ये कॉफ़ी है, गर्म पानी में डिजोल्व जल्दी होंगी। लेकिन जो इनसॉल्युबल चीज़ें हैं, चाहे मिट्टी हो, चॉक पाउडर हो, ये बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं होती हैं। क्विक डिजोल्यूशन, लेट डिजोल्यूशन, देखो जल्दी कौन सी डिजोल्व होती है, लेट कौन सी होती है। व्हाइल ड्रिंकिंग मिल्क सेवरल टाइम, आपने दूध पिया होगा, बहुत समय कई बार दूध पिया होगा। यू माइट हैव नोटिस रिमेनिंग शुगर पार्टिकल्स इन द बॉटम ऑफ द ग्लास, आप जब दूध पीते हो तो आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि शुगर के मॉलिक्यूल्स है वो नीचे डिजोल्व हो जाते हैं। नीचे आपको डिजोल्व, जब पूरे डिजोल्व नहीं होते हैं तो नीचे आपको पार्टिकल्स कुछ दूध खत्म होने के बाद गिलास में आपको नीचे जमे हुए मिलेंगे। वाई डज दिस हैपन, आपने सोचा ऐसा क्यों होता है। सी बाय डूइंग, देखिए टेक इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन 2 ग्लासेज, इक्वल अमाउंट में 2 गिलासों में पानी लीजिए। एड 1 स्पून शुगर इनटू ईच ग्लास, हर ग्लास के अंदर 1 स्पून शुगर की लीजिए और उसमें डालिए। इक्वल अमाउंट में 2 गिलास लेने हैं, इक्वल सेम मात्रा में उनमें पानी लेना है। एड 1 स्पून शुगर इनटू ईच ग्लास, हर ग्लास के अंदर 1 चम्मच शुगर की डालनी है। स्टायर मतलब हिलाइए द वाटर ऑफ 1 ऑफ द ग्लासेज विथ स्पून, उसको आप चम्मच की सहायता से हिलाइए, ग्लास में जो वाटर है उसको हिलाइए। एंड डोंट स्टायर द अदर ग्लास, एक गिलास को हिलाइए और एक गिलास को हिलाना नहीं है। आफ्टर सम टाइम लुक एट द वाटर ऑफ बोथ ऑफ ग्लासेज, कुछ समय बाद देखेंगे आप तो क्या डिफरेंस फर्क मिलेगा। स्टूडेंट देखो आपको भी पता है कि एक गिलास है उसमें पानी ले लिया, दूसरे में भी पानी ले लिया, फिर दोनों में 1-1 चम्मच शुगर की डाल दी, अब उसको हिलाए, एक को हिलाओगे एक को नहीं हिलाओगे, तो हिलाओगे उसमें तो शुगर डिजोल्व हो जाएगी, और जिसको नहीं हिला रहे हैं वो इजीली डिजोल्व नहीं होती है शुगर। तो सी एंड टेल, सी एंड टेल में देखिए स्टूडेंट क्या है, इन विच ग्लास लेस और नो शुगर इज सीन, कौन से ग्लास में शुगर कम या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। शुगर इज स्टार्ड विथ वाटर, जिस गिलास को अपन ने हिलाया है, शुगर को जिसको हिलाया है उसमें वाटर दिखाई नहीं, सॉरी शुगर दिखाई नहीं देगी, शुगर डिजोल्व हो जाएगी। वाई डिड शुगर डिजोल्व लेस इन 1 ग्लास, कौन से वाई डिड शुगर डिजोल्व लेस इन 1 ग्लास, एक गिलास में शुगर कम डिजोल्व क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट। बिकॉज द वाटर इज नॉट स्टार्ड, क्योंकि उसके वाटर को हिलाया नहीं गया था, हिलाया नहीं गया तो शुगर उसमें डिजोल्व नहीं हुई। वाई डिड शुगर डिजोल्व मोर इन अनदर ग्लास, एक गिलास में ज़्यादा शुगर डिजोल्व क्यों हुई, क्योंकि वेन वी स्टायर वाटर, जब अपन वाटर को हिलाते हैं, द मोबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीज, मतलब वाटर की मॉलिक्यूल है उनकी गति करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। एंड एज अ रिजल्ट द सोल्यूबिलिटी इंक्रीज, मतलब कि जब वाटर की जो मॉलिक्यूल है उनकी गति तेज हो जाएगी तो सोल्यूबिलिटी, जो शुगर है उसकी सोल्यूबिलिटी भी बढ़ जाएगी, मीन्स की डिजोल्व होने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक लाइफ की चीज़ें आपको इजीली समझ में आ रही होंगी, ये बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट सी बाय डूइंग, टेक 2 ग्लासेज मेड ऑफ ग्लास, कांच से बने हुए 2 ग्लास लीजिए। पोर सम कोल्ड वाटर इन 1 ग्लास एंड द सेम अमाउंट ऑफ द हॉट वाटर इन अदर ग्लास, 2 ग्लास लेने कांच के बने हुए। पोर मीन्स उसमें डालना है कुछ कोल्ड वाटर, एक में ठंडा वाटर, एंड द ग्लास एंड द सेम अमाउंट, उसी अमाउंट में दूसरे ग्लास में आपको हॉट वाटर डालना है। एंड सम क्वांटिटी ऑफ शुगर इनटू बोथ द ग्लासेज, और दोनों में सेम क्वांटिटी में शुगर डालनी है। एक गिलास में देखो स्टूडेंट गर्म पानी, एक में ठंडा पानी, और दोनों में सेम मात्रा में आपको शुगर डालनी है। स्टायर वाटर विथ बोथ द ग्लासेस टिल द शुगर गेट डिजोल्व, अब आपके दोनों गिलासों को स्टायर करना है जब तक कि शुगर डिजोल्व नहीं हो जाए, शुगर है वो पानी में घुल नहीं जाए, तब तक आपको हिलाना है। नोट डाउन हाउ मच टाइम इट टुक इन गेटिंग द शुगर डिजोल्व इन बोथ द ग्लासेज रेस्पेक्टिवली, अब आपको टाइम नोट करना है कि दोनों में कौन से ग्लास में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो स्टूडेंट जिसमें पानी ठंडा है
उस गिलास में आपको हमेशा शुगर डिजोल्व होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। आप स्टूडेंट कभी भी देखना घर पे एक गिलास में गर्म पानी लेना, एक में फ्रिज का ठंडा पानी लेना, फिर शुगर को डिजोल्व करना। ठंडे पानी में शुगर डिजोल्व होने में ज़्यादा समय लगेगी, गर्म पानी में कम समय लगेगी, क्योंकि गर्म पानी है उसके मॉलिक्यूल भी गति तेज होती है उनकी, और इस कारण उसमें शुगर इजीली डिजोल्व हो जाती है। डिजोल्व तो ठंडे पानी में भी होगी लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। इन विच ग्लास शुगर डिजोल्व अर्लियर एंड इन विच ग्लास शुगर डिजोल्व इन लेटर। स्टूडेंट देखिए क्या होगा, कौन से ग्लास में जल्दी और कौन से में लेट। देखो शुगर क्विकली डिजोल्व इन हॉट वाटर, हॉट वाटर में जल्दी डिजोल्व होगी, एंड स्लो इन कोल्ड वाटर ग्लास, कोल्ड वाटर है उसमें स्लो डिजोल्व होगी, और गर्म पानी है उसमें क्विकली तेजी से डिजोल्व हो जाएगी। देखिए थिंक आउट, राइट डाउन, व्हाट हैव यू अंडरस्टूड अबाउट डिजोल्यूशन ऑफ थिंग्स बाय परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी, राइट डाउन इन योर नोटबुक। स्टूडेंट्स में क्या है कि जब जो ऊपर अपने एक्टिविटीज की हैं डिजोल्यूशन की, जो चीज़ों को घोलने वाली, उससे आपको क्या समझ में आया स्टूडेंट्स, क्या समझ में आया कि देखो कुछ चीज़ें तो डिजोल्व होती है और कुछ नहीं होती हैं। जैसे सैंड है वो डिजोल्व नहीं होगी, चॉक पाउडर डिजोल्व नहीं होगा, जेग्रीस, साल्ट, शुगर, ये सब डिजोल्व हो जाती है। और क्या है कि जब अपन किसी चीज़ को हिला रहे हैं पानी को, तो उसमें जल्दी डिजोल्व होती है कोई भी चीज़, और जिसको नहीं हिलाते हैं उसमें लेट डिजोल्व होती है। एक फैक्ट क्या है कि गर्म पानी में जल्दी डिजोल्व होती है, ठंडे पानी में लेट डिजोल्व होती है चीज़ें। तो ये चीज़ अपन ने इस चैप्टर में अभी तक जो एक्टिविटी हुई उसमें ये बातें समझ में आई। सो फार वी हैव सीन दैट देयर आर सम थिंग्स विच डिजोल्व इन वाटर व्हाइल सम डोंट। देखो कुछ चीज़ें तो वाटर में, वी हैव सीन देखा, अपन ने देखा, दैट देयर आर सम थिंग्स विच डिजोल्व इन वाटर, कुछ चीज़ें तो वाटर में डिजोल्व होती हैं, वाइल वहीं पे कुछ चीज़ें डिजोल्व नहीं होती हैं। सम डिजोल्व इन लेस टाइम, कुछ तो कम टाइम में डिजोल्व होती हैं, वाइल अदर टेक्स मोर टाइम, वहीं पे कुछ ज़्यादा टाइम लेती हैं। इन कंपेरिजन टू कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर की तुलना में, कंपेरिजन मीन्स तुलना में, थिंक डिजोल्व फास्ट इन हॉट वाटर। देखो ठंडे पानी की तुलना में कोई भी चीज़ डिजोल्व जल्दी होगी, फास्टर होगी, किसमें, हॉट वाटर में, मीन्स कि हॉट वाटर में कोई चीज़ जल्दी डिजोल्व होगी। एंड थिंक आल्सो डिजोल्व फास्ट वेन स्टायर्ड, और कब जल्दी डिजोल्व होगी, जब उसको हिलाया जाता है, स्टायर किया जाता है, पानी को घुमाया जाता है, किसी भी चीज़ से हिलाने पे जल्दी डिजोल्व होती है। ये चीज़ भी अपन ने पीछे एक्टिविटी में देखी है। The same way you might have seen the some things keep in floating in wells and ponds etc. देखो इसी तरीके से कुछ चीज़ें तो फ्लोट करती हैं, पानी में तैरती हैं, और कुछ जैसे देखो क्या है, सम वे, इसी प्रकार यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा, सम थिंग्स कीप इन ऑन फ्लोटिंग इन वेल, कुएं में और तालाब में आपने देखा होगा कुछ चीज़ें तो तैरती हैं, और वहीं पे कुछ सम थिंग्स गेट ड्रोन्ड, कुछ चीज़ें डूबती हैं। नाउ कम एंड सी हाउ टू थिंग्स फ्लोट और गेट ड्रोन्ड इन वाटर। देखो इसी प्रकार अपन देखेंगे कि कुछ तो तैरेंगी और कुछ डूबेंगी, ये क्यों होता है, कौन सी चीज़ें तैरती है और कौन सी चीज़ें डूबती हैं स्टूडेंट। तो इस बारे में अभी अपने एक चैप्टर में देखा कि कौन सी चीज़ डिजोल्व हो रही है और कौन सी नहीं हो रही है, किस बेस पे कि गर्म में कोई भी गर्म चीज़ है उसमें कोई चीज़ जल्दी डिजोल्व होगी। डिजोल्व होने वाली चीज़ स्टूडेंट्स बिना डिजोल्व होने वाली कभी डिजोल्व नहीं होगी। आप सैंड को कितने भी गर्म पानी में स्टायर कीजिए वो डिजोल्व नहीं होगी। तो गर्म पानी में डिजोल्व जल्दी होती है ठंडे की बजाय। और क्या हुआ कि किसी को स्टायर कर रहे हैं तो वो भी जल्दी डिजोल्व होती है, और कुछ चीज़ें डिजोल्व होंगी और कुछ डिजोल्व नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में अभी तक अपने डिजोल्व के बारे में देखा। अब देखेंगे कौन सी फ्लोट और कौन सी डूब रही है और कौन सी तैर रही है। तो स्टूडेंट्स क्या है कि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए पूरा करेंगे तो वीडियो खूब बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। तो आज के लिए इस चैप्टर में यहीं तक, अब नेक्स्ट में करेंगे उसमें क्वेश्चन आंसर भी पूरे करेंगे और आगे का भी करेंगे। तो अभी आपको ये इतना समझ में आया होगा कि डिजोल्व और कौन सी डिजोल्व हो रही है, कैसे डिजोल्व हो जल्दी होती है और कौन सी लेट डिजोल्व होती है, और फ्लोट और ड्रोन कौन सी तैरेगी और कौन सी डूबेगी, इसके बारे में अपन आगे वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।